में कहते हैं। मतलब दिस इज सो सरप्राइजिंग। अगर आप लखनऊ में रहते हो तो कभी समाजवादी पार्टी कार्यालय जाके देखे, हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, एवरी डे। चाय नाश्ता हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अखिलेश यादव ने अपनी बात कही। वही ओम प्रकाश राजभर ने कहा एसी और पीसी, पीसी यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल के देखिए। अब योगी तो घूम रहे हैं, हर जिले में घूम रहे हैं, वो उनका अपना चुनाव का। अखिलेश यादव की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ से हो रही है। और आप अखबार उठाकर मिला लें, योगी एक भी दिन ऐसा नहीं है जब 2 जिलों का दौरा ना कर रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। देखिए आज भी उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला किया। उन्होंने इन राम भक्तों को याद दिला दूं कि ये वही लोग थे जो हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाते थे। अब बताइए, हनुमानगढ़ी वो है जहां हनुमान जी अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान है। मैं आपको बताता हूं ना कि भगवान राम अयोध्या का राजपाट जो है हनुमान जी को देके गए थे, और हनुमान जी को मां सीता ने अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया था, तो अजर अमर हैं। और साथ में अयोध्या के राजा, उन्होंने लवकुश को बाहर के हिस्सा दिए थे, अयोध्या हनुमान जी को दी थी। तो ये अयोध्या नरेश है, या दशरथ जी के बाद और राम जी के बाद अयोध्या नरेश हनुमान जी ही हैं, जिनको अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को बताते थे, जो फैजाबाद सीट जीत गए। तो इन्होंने, अच्छा ये मामला है क्या, आप समझ लीजिए। आज तमाम लोग मुझसे पूछ रहे थे कि व्हाट इज योगी टॉकिंग अबाउट, योगी क्या कह रहे हैं, कब हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ेगी। देखिए ये सारा मामला ये है, ब्रजलाल ने इसको अपनी जीवनी में लिखा है, अपनी किताब में लिखा है, बड़े डिटेल में अपने फेसबुक पे लिखते हैं। ब्रजलाल साहब एक आईपीएस अधिकारी थे और दलित वर्ग से आते थे, और बड़े जबरदस्त और बड़े, जिसे कहना चाहिए ईमानदार तो थे ही, बड़े सख्त थे, बहुत ही सख्त थे। अब वो भाजपा में भी आ गए, सांसद भी हो गए। मैं ब्रजलाल साहब को पर्सनली जानता हूं, और मैंने पर्सनली उनसे कई मुलाकातें की, और आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। उस आदमी में बहुत दम है। और एक पुलिस अधिकारी, अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में चले गए, चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग उनसे कहते हैं तो आपकी बात क्यों मान लें, तुम तो भाजपा में हो। अरे ब्रजलाल जब आईपीएस थे, आपने देखा भी था उनका कार्यकाल। आप मतलब ब्रजलाल के मेरे पास ऐसे किस्से हैं कि मैं आपको यहाँ पे सुना भी नहीं सकता उन्होंने जो जो कर डाला। बहरहाल ये बात है 2003 की, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे। तो मुख्यमंत्री बने थे उस समय, जो ये अयोध्या है उस समय फैजाबाद, तो फैजाबाद जो आता था लखनऊ जोन में आता था। लखनऊ जोन के जो आईजी थे वो वीएन राय थे, विभूति नारायण राय। और फैजाबाद के जो एसएसपी थे वो साहब तो राजीव सबरवाल थे। राजीव सबरवाल इज ए वेरी गुड ऑफिसर, हमारे यहाँ कुंभ मेले में रहे 2019 में, वेरी नो नॉनसेंस। मतलब उन्होंने उस जमाने में कुछ बड़े 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 नेताओं की इज्जत उतार दी थी। मुझे याद है, अब मैं नाम क्या लूं, जिन्होंने जरा से भी कुंभ मेले में प्रोटोकॉल तोड़ने की कोशिश की। तो वो एसएसपी थे, वीएन राय आईजी थे लखनऊ के। लखनऊ आईजी के अंडर में ही फैजाबाद आता था। तो मुलायम सिंह ने इनसे कहा, अच्छा मुलायम सिंह प्रयास कर रहे थे कि साहब मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो वो मुसलमानों ने उनसे आके, मुसलमान दबाव बना रहे थे उस समय। और दबाव कैसा बना रहे थे कि अयोध्या में नमाज पढ़ेंगे, रमजान चल रहा था, अयोध्या में रोजा इफ्तार करेंगे। भाई अयोध्या में तमाम जगह करो, उन्होंने कहा हम तो हनुमानगढ़ी पे करेंगे, हनुमानगढ़ी। अब चूंकि वो विवादित स्थल के पास जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा हनुमान, मतलब उनकी प्रायोरिटी तो ये थी कि जहां पे बाबरी का ढांचा गिराया गया हम वहां पे नमाज पढ़ें। अब वहां आप जा नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में था, तो आपने कहा हम हनुमानगढ़ी पे पढ़ेंगे नमाज। तो मुलायम सिंह यादव ने वीएन राय से कहा, विभूति नारायण राय से कहा। विभूति नारायण राय बाद में इसके हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे हैं। अच्छा आप वीएन राय जी के बारे में जैसे इस तरह समझ लें, जस्ट अ सेकेंड, वीएन राय जी के बारे में इस तरह समझ। अच्छा मैं एक बार पूछना चाहता हूं कि वीडियो और ऑडियो साफ आ रहा है कि मुझे नेटवर्क बदलने का की जरूरत है, एक बार बता दें। सरोज जी मैं 2 नहीं 4 शो करना चाहता हूँ, पर समय तो मिले। एकदम सही है, मुझे मेरी टीम बता रही है, और आप लोग भी कह रहे हैं सही है, तो मेरे फोन में ही फंस रहा है सामने। चला चलिए, तो मैं आपको बताऊं कि वीएन राय कौन है, इसको समझ लीजिए। वीएन राय हमारे प्रयागराज, जो उस समय इलाहाबाद हुआ करता था, उसके भी एसएसपी थे 1990-91 के। उस समय कॉलेज में था मुझे याद। तो एक बार मुझको एबीपी चैनल पे मिल गए, तो कह रहे थे वो योगी का क्या लॉ एंड ऑर्डर है, फलाना है, ठिकाना है, बेकार। हमने कहा राय साहब आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूं। मैं आपको याद दिलाऊं, जब आप इलाहाबाद के एसएसपी थे तो अतीक अहमद के आदमियों ने थाने में, पुलिस चौकी में घुस के आपके पुलिस वालों को पटक पटक के मारा था। और आपने क्या किया था, अब हड़बड़ा गए, और लाइव चल रहा था।
टीवी, तो उन्होंने कहा कि मैंने रात भर दबिश दी, मैं अतीक को पकड़ नहीं पाया। मैं नहीं नहीं, ये सब मत बताइए, हमको सिर्फ ये बताइए कि क्या आपने अतीक के खिलाफ एफआईआर भी लिखी? एफआईआर तक नहीं लिखी गई थी। भाई साहब एकदम हक्के बक्के, इधर उधर की बात नहीं, इधर उधर की बात नहीं कीजिए, ये बताइए क्या एफआईआर लिखी? फिर उनको आवाज आनी बंद हो गई। उसके बाद वो मुझे मिल गए न्यूज नेशन पे, तो न्यूज नेशन पे फिर वो कुछ बोल रहे थे। फिर मैंने कहा राय साहब, आपने मेरा ईबीपी पे मैंने सवाल किया था, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। आपने एफआईआर लिखी अतीक के खिलाफ जब उसने आपके आदमियों को पटक पटक के मारा, पुलिस वालों को, उन्होंने प्रोग्राम छोड़ दिया। तीसरी बार मुझको यूपी तक पे मिल गए, तो जैसे ही मैं प्रकट हुआ स्क्रीन पे वैसे ही वो छोड़ के निकल गए। ये उनके क्रेडेंशियल्स हैं, आप समझ लीजिए। और भी क्रेडेंशियल्स कुछ ऐसे हैं, और भी किस्से कुछ ऐसे हैं जो सुनाए जाने योग्य नहीं है। तो ब्रजलाल जी ने लिखा है कि उन्होंने कहा कि राय साहब को, वीएन राय को, विभूति नारायण राय को मुलायम सिंह यादव ने कहा कि भाई हनुमानगढ़ी पे नमाज पढ़ानी। तो कहा अच्छा पढ़ा देते हैं। तो पढ़ो जाके, क्या मैं हूं। लेकिन एसएसपी थे वो राजीव सबरवाल, और देखा पब्लिक में आक्रोश है। उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं जब तक कप्तान हूं ये नहीं हो पाएगा। तो फिर मुलायम सिंह ने और वीएन राय ने दबाव उबाव डाला। तो उस जमाने में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के एक अध्यक्ष हुए हैं महंत ज्ञानदास। अभी देखिए कमजोरी हमारी है। आज जो राम मंदिर से निकल के आई है, राम मंदिर में चोरी करने कोई ईसाई गया था कि कोई मुसलमान गया था? कौन गया था? मतलब हिंदू नहीं। तो हमारी अपनी कमजोरी है। तो महंत ज्ञानदास के ऊपर सरकार ने दबाव डाला, तो उन्होंने पड़ोस में अपने घर में पढ़ा दी नमाज, और वहीं पे रोजा इफ्तार करा दिया। जबकि उस समय महंत धर्मदास थे, उन्होंने बड़ा विरोध किया था इसको। तो ये पूरा किस्सा है। अब हालांकि वीएन राय कहते नहीं नहीं सर झूठ है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। लेकिन अब राजीव सवेरवाल साहब आजकल डीजी ट्रेनिंग है, जब ये रिटायर होंगे तो ये भी बताएंगे। तो एक एक हनुमानगढ़ी पे सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाना और रोजा इफ्तार कराने की प्लानिंग थी, लेकिन राजीव सवेरवाल साहब ने किया और पब्लिक एकदम बिगड़ गई, तो उसको पड़ोस में करा दिया गया। तो पूरा इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। योगी ने आज यही याद दिला दिया।